बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट प्लान और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है और इसमें हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें कितना प्रॉफिट मिलता है वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का जो CEO है आदम अमीन चौधरी साहब, ये एक बहुत ही टैलेंटेड ज़बरदस्त बिजनेसमैन है जो कि जिसके पास UK का सिटीज़नशिप भी है और ये है आज़ाद कश्मीर से। और आप जो है इसका मैसेज स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है ये आदम साहब ने जो है स्टार्ट किया है 2020 के मिड में सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो हमारे पैसे लगा लेती है वो कहाँ पर लगाती है। तो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टमेंट एरियाज़ है उसमें रियल एस्टेट है, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज़म, कार्स, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल स्टेशन, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में जो हलाल तरीके हैं इसमें जो है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट अपने पैसे लगा लेती है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट के पैसे होती है वो उसमें लगा लेती है और हमें प्रॉफिट उस पर जनरेट करवा देती है, ठीक है। ये बिल्कुल हलाल बिजनेस में लगा लेती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ये लोग जो है बिल्कुल भी पैसे नहीं लगा रही फ़िलहाल। अच्छा जी, अब हम आते हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में अगर एक इन्वेस्टर की हैसियत से आना चाहते हैं तो आप कम से कम $100 इन्वेस्ट कर सकते हैं। $100 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके आप उसको डिपॉज़िट करेंगे बैंक में और आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जितने प्लान्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये है हमारे इन्वेस्टर्स भाइयों के लिए, ठीक है। आप ख़ुद जो है आगे मतलब खुद रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्लान थोड़ा समझा देता हूँ। स्टार्टर प्लान, अब स्टार्टर प्लान में क्या है कि आपको कम से कम $100 इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है। तो आपका स्टार्टर प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें 5 लेवल्स तक जो है कमीशन मिलता है। डायरेक्ट जो कमीशन होता है या जो इंट्रोड्यूसिंग बोनस होता है वो आपको मिलता है जब आपका इन्वेस्टर जो है पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर लेता है। तो अगर वो आपका डायरेक्ट रेफरल है और आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो स्टार्टर है 100 आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 7% डायरेक्ट बोनस मिलता है, 3% इनडायरेक्ट, और लेवल 2 में, लेवल 3 में 1% मिलता है, ठीक है। और लेवल 4 और लेवल 5 में आपको कोई बोनस नहीं मिलता। इस तरह आपको प्रॉफिट शेयर बोनस भी मिलता है मंथली। जो आपका रेफरल है उनको जो कमीशन आता है, उनको जो प्रॉफिट आता है तो उनसे 5% आपको फिर रिटर्न होता है। सेम 3% लेवल 2 में और लेवल 3 में 1% आपको रिटर्न होता है, ठीक है। अब इस तरह ये सारे प्लान है। राइजिंग स्टार प्लान है तो ये $2,990 से स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको 10% डायरेक्ट रेफरल से जो है बोनस मिलता है और 7% जो शेयर बोनस है वो मिलता है। सेम जो है आपको लेवल 5 तक जो है कमीशन मिलते हैं, सही है। अब इस तरह जितना आप ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा जो है आपको कमीशन मिलता है। प्लेटिनम प्लान में जो है आप कम से कम $9,800 इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें जो है आपको 11% डायरेक्ट रेफरल पर जो है कमीशन मिलता है। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं खुद, ठीक है। अब हमें अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में क्यों जो है आना चाहिए, क्यों ऐसा क्या रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मंथली, अगर आप एक इन्वेस्टर है या अगर आप वो भी है नेटवर्कर भी है, तो आपको 8 से लेकर 27% तक एश्योर्ड प्रॉफिट मिलता है। मतलब 8% से कम बिल्कुल आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको 27% तक प्रॉफिट मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम $8 और ज़्यादा से ज़्यादा $27 जो है महीने के आखिर में मिलेंगे। अब ये तकरीबन आपको 400% तक आपको प्रॉफिट देती है अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, ठीक है। 24 मंथ तक आपको हर महीना प्रॉफिट मिलेगा 8 से लेकर 27% तक, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपका, मिसाल के तौर पर आप $1,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 24 महीनों के बाद मिलेंगे। वो रिफंडेबल है और बिल्कुल सिक्योर होंगे अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के पास, ठीक है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। अब एज ए नेटवर्कर अगर आप आते हैं तो आप इसमें बहुत सारा कमा सकते हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन 13 किस्म के बोनसेस है। ये पहली कंपनी में देख रहा हूँ
पॉलिसी ये 13 किस्म के बोनसेस दे रही है नेटवर्कर्स के लिए। इसमें है डायरेक्ट बोनस, इनडायरेक्ट बोनस, प्रॉफिट शेयर बोनस और बहुत सारे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट बोनस आपका जो डायरेक्ट रेफरल है, जो पहली दफ़ा इन्वेस्ट करता है तो उस पर आपको जो कमीशन मिलता है वो है आपका डायरेक्ट बोनस। अब इनडायरेक्ट बोनस, आपको जो इनडायरेक्ट रेफरल है उससे जो कमीशन आता है वो है प्रॉफिट शेयर बोनस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके रेफरल का जो प्रॉफिट आता है तो उससे आपको शेयर मिलेगा, वो प्रॉफिट शेयर बोनस में आते हैं। सुपर स्टार बोनस ये है कि अगर आप जो है $50,000 जो है डायरेक्ट अपने डायरेक्ट रेफरल्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं एक महीने में, तो आपको जो है $50,000 में से 13% कमीशन मिलेगा। ठीक है। अब सेम केस जो है आइकॉन बोनस में जो है आपको $100 अगर आप 2 महीनों में इन्वेस्ट करते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल्स के थ्रू तो आपको 15% तक कमीशन मिलेगा। सेम ये सारे जो है बोनसेस है या रिवार्ड्स है, इनको आप रीड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो सबसे मज़े की मुझे लगी है वो है मंथली सैलरी बोनस। आपको यहाँ पे मंथली सैलरी भी मिलती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप डायरेक्ट रेफरल्स अनलिमिटेड लगा सकते हैं। मज़े की बात यही पे ये है। अच्छा जी, अगर आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान $100 पे है तो आप अगर 12,000 इन्वेस्ट करते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल में लेवल 1 में तो आपको $250 मंथली फिर मिलेगा 2 सालों तक। ठीक है। सेम अगर $100 की पैकेज आपकी है और आप 20,000 जो है इन्वेस्ट करवाते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल से, लेवल 1 का मतलब है डायरेक्ट रेफरल से, तो आपको $500 मिलेगा। अगर आपका पैकेज $1,000 का है और आप $70,000 जो है इन्वेस्ट करते हैं अपने 3 लाइनों में, पहले दूसरी और 3 लाइन में, तो आपको $1,250 जो है अमेरिकन डॉलर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये स्क्रीन पे बड़े वाज़ेह अंदाज से जो है लिखा भी गया है। अच्छा जी, आपको जो सैलरी मिलेगी वो हर महीने के पहले दिन पे मिलेगी। ठीक है। बाकी इसका जो है ना ये प्रोजेक्ट हाउस ऑफ योर ओन, मतलब इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक हाउसिंग है और एक कार वाले है। ये एक हाउस वाले है, मतलब अगर आप हाउस लेना चाहते हो, अगर 5 मरले प्लाट लेना चाहते हो, आपको $5,000 उनको दे के इसका $1 160 के बराबर है, विड्रा के भी 160 के बराबर है। और ये आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ दे देगा 5 मरले का जब आप इनको पेमेंट कर देते हो, और 12 से 3 मंथ के अंदर आपके नाम पे हो जाते हैं। इस तरह की 7 मरले वाला है, 5 मरले सिंगल रेड स्टोरी, मतलब ये भी है, ये को पेमेंट करके आपको मिल जाती है। और ये डायरेक्ट सेल और रिफर बोनस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। उसके बाद कार का है, अगर आप इनके थ्रू कार लेना चाहते हो, ब्रांड न्यू कार लेना चाहते हो, अगर एक 16 लाख की कार है तो आप इनको $5,000 इनको इन्वेस्टमेंट मतलब दे दोगे। 5,000 जितने भी बनते हैं, 6 8 9 लाख जितने भी बनता है, अगर आप उनको दे दोगे तो आपको ब्रांड न्यू कार जो है ना 16 लाख कार वो आपको मिल जाती है। ठीक है। इस तरीके से 65 लाख कार के लिए आपको $20,000 देने पड़ेंगे, 30 लाख कार के लिए आपको $10,000 देने पड़ेंगे, तो आपको कार जो है ना 3 से 4 महीने के अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। और बाकी इस तरीके से ये और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो है ना ये और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 500 कैश रिवार्ड, अगर 500 मतलब ये $500 कैश रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आप 5 डायरेक्ट सेलर ले आते हो 5-5 हज़ार पैकेज वाले, तो आपको 500 का डॉलर का रिवार्ड मिलेगा। इस तरीके से अगर 1500, और फिर आपको 1500 मिलेगा अगर आप डायरेक्ट 10,000 वाले जो है ना पैकेज लेके आते हो, फर्स्ट डायरेक्ट जो है ना आपको 1500 मिलेगा। इस तरह 3000 और इस तरीके से 7000। ठीक है। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, काफ़ी इनके और उम्र और हज के भी सिस्टम है, और ये कार का भी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल बोनस विल बी पेड विद इन 24 आवर, मतलब आपको जो है ना डायरेक्ट और जो है इनडायरेक्ट जितने भी बोनस है वो 24 आवर के अंदर अंदर आपको जो है ना वसूल हो जाते हैं जब आप उनको विड्रा करते हो। आर ट्रांजेक्शन विल बी डन इन PKR, मतलब सारे जो पेमेंट होगी वो PKR में होगी, मतलब आप इनके बैंक में सेंड करोगे, वो करेंगे, मतलब कैश में कोई भी जो है ना डील नहीं होगी अगर इनके साथ, अगर आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाए तो फिर साइड जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। रिफंडेबल पॉलिसी क्या है, मिनिमम टर्म एंड 2 ईयर, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 साल के बाद जो है ना आप अपना रिफंड ले सकते हो। अगर उसकी पहले लेते हो तो उसकी जो है ना कोई फीस वगैरह है वो आपको कटौती करके आपको देगी। ठीक है। फिर विड्रॉ कीप इट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम अपना अमाउंट को निकाल सकते हो। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 साल का इसका प्लान होता है। 2 साल के बाद जो है ना आप किसी भी टाइम निकाल सकते, वैसे ही तो फॉर एवर है, लेकिन 2 साल के बाद अगर आप निकालना चाहे तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से अगर आप 3 मंथ के बाद निकालते हो 40% फीस लगेगा, अगर 3 बाद और 8 मंथ के बाद लगा लोगे तो 35%। इस तरीके से अगर 8 मंथ से लेकर 24 मंथ के अंदर आप निकालते हो तो 25% आपको
कटेगा, उसके बाद जो है ना आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो है ना सर्विस टैक्स क्या है, अगर आप विड्रा लेते हो मतलब $50 से $499 तक, तो आपको $4 इसका फ़ीस कटेगा। अगर फिर जो है ना 499 से लेके 1499 तक अगर आपकी जो है ना विड्रा लगाओगे तो आपको जो है ना $9 आपकी फ़ीस लगेगी। अगर 1500 से अनलिमिटेड है तो $16 आपकी फ़ीस लगेगी, जिस तरीके से B4U वगैरह में है, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये सारी चीज़ बेहरेन और फेस टू, ये इसका जो है ना बहेरिया फ़ेज़ 2 में इनका ऑफिस है, आप विज़िट कर सकते हो। और पिंडी में इनका फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। तो ये था इनका प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर दिया है। मिनिमम $100 है और मैक्सिमम आप जितने चाहे कर सकते हो। मिनिमम विड्रा 50 है, मैक्सिमम आप जितने चाहे विड्रा कर सकते हो। फीस आप लोग को दिखा दिया। और इसका $1 160 के बराबर है। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 160 में ज़रूर दोगे, अगर आप विड्रा लोगे तो आपको 160 में मिलेगा। 24 आवर से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव होता है, और 24 आवर से लेकर 48 आवर तक आपका विड्रा भी मिलता है। हफ्तेवार इसकी छुट्टी होती है, और मंथली इसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में शामिल होगा जब आपका अकाउंट एक्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इनका प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। फिर भी आपको कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से गाइड कर लूँगा, ठीक है दोस्तों।
मतलब डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट का क्या तरीक़ाकार है कि यहाँ पे जो है ना डिपॉजिट पे क्लिक कर लोगे। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा, यहाँ पे न्यू डिपॉजिट पे क्लिक करोगे। न्यू डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनका जो है ना आल प्रोजेक्ट अकाउंट टाइटल जो है वो आर प्रोजेक्ट होगा और ये इसका अकाउंट नंबर है, ठीक है। ये अगर कोई इंटरनेशनल करना चाहता है तो IBAN के नंबर के साथ है और बैंक यहाँ पे आपको शो हो रहा है MCB इस्लामिक बैंक है, ठीक है। तो ये इस पे आप पेमेंट सेंड कर दोगे और उसके स्क्रीनशॉट ले लोगे या डिपॉजिट स्लिप लोगे, जिस तरह की B4U में होता है। और दूसरा ये है कि इसमें $1 160 रुपये है। जब आप इसको डिपॉजिट करते हो तो 100 को 160 में ज़रब दे, जो भी 16,000 आते जो भी है, ठीक है। 1000 करते हो को उसको भी 160 में ज़रब दोगे, तो जब आपको विड्रा मिलते तब आपको विड्रा भी 160 के हिसाब से मिलेगा बैंक में, ठीक है। ये सारा सिस्टम इसका बैंक में है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो है ना आप न्यू डिपॉजिट सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे डॉलर होगा, यहाँ पे वो स्लिप सेलेक्ट कर लोगे जो आपने इनको पेमेंट सेंड किया है बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जिसके थ्रू भी सेंड किया है, जिस तरीके से मैंने इनको सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट कर लोगे, वो अपलोड कर लोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे जितना भी आपने अमाउंट किया है $100 $200 जो भी, और सबमिट कर लोगे। फिर 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आप मेरी टीम में होंगे तो इंशाल्लाह आपका विड्रा भी जल्दी आएगा और आपका अकाउंट भी आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर एक्टिव होगा, ठीक है दोस्तों। और ये इसका प्रोफाइल है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल शो होगा, सारी चीज़ें जो है ना, ठीक है। आपका नाम वगैरह, आपका जीमेल होगा और यहाँ पे सेंड रिफ़र, अगर आप रिफ़र पे क्लिक करोगे तो आप रिफ़र, ये आपका लिंक होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और यहाँ पे जो है ना योर पार्टनर, जो आपके नीचे डाउनलाइन में जितने भी बंदे होंगे वो होंगे, ये मैं अपने अकाउंट में भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे विड्रा है, विड्रा आप रिफ़र कमीशन एनी टाइम कर सकते हो, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जो है ना जिस डेट को आपका अकाउंट एक्टिव होता है उसे आपको सेट करने का। तो यहाँ पे विड्रा रिक्वेस्ट सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका बैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक नाम, बैंक अकाउंट और ब्रांच कोड और सबमिट कर लोगे, ठीक है दोस्तों। और रिक्वेस्ट लगा लोगे जिस तरह की से न्यू रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट विड्रा करोगे तब आपका पेमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई विड्रा जो है ना यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये ऑलरेडी मैं PDF प्लान में आपको बता दूंगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये तो ताकि अकाउंट हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे और इसको किस तरीके से डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ।